फर्टिलिटी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारी अंडरस्टैंडिंग इनफर्टिलिटी सीरीज का ये टॉपिक 2 है, जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लेट्स स्टार्ट। अब इनफर्टिलिटी क्या है वो जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि फर्टिलिटी क्या है। कोई भी चीज़ की एबनॉर्मलिटी क्या है ये जानने के पहले ये जानना होता है कि वो नॉर्मल चीज़ क्या है। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में, जो कि हमें पता चल सकता है किसी भी वुमन की जो फर्टिलिटी है उसके बारे में हमें पता चलता है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से, क्योंकि अंडाशय और एंडोमेट्रियम का जो काम होता है उसका जो बाहरी लक्षण है वो मेंस्ट्रुएशन मतलब कि मेंसेस के स्वरूप में सामने आता है। तो उससे हम किसी भी वुमन की फर्टिलिटी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें जानना है साइंटिफिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल को। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंसेस क्या है, हर मंथली ये ब्लीडिंग क्यों होता है, तो आई एम श्योर कि पूरे इंडिया में एटलीस्ट 20 to 25% लेडीज को ही इस क्वेश्चन का साइंटिफिक आंसर पता होगा। बाकी काफी लेडीज ये बोलेगी कि ये तो होता है, बस होता है, हर महीने होता है, क्यों होता है हमें पता नहीं, बस होता है। और कुछ लेडीज ये बोलेगी कि ये तो शरीर की गंदगी है जो कि निकल जानी चाहिए। तो माय डियर वुमन, एक स्त्री होकर हर महीने जो आप प्रक्रिया से गुजरती है, मुझे लगता है आप सब स्त्रियों को इस बारे में एग्जैक्टली साइंटिफिकली पता होना चाहिए कि ये क्यों होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई शरीर की गंदगी नहीं है जो हर महीने निकलती है। ये एक स्त्री की जनन प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जो हर महीने रिपीट होता है। जैसे कि प्यूबर्टी आने पर एक लड़के को दाढ़ी मूंछ उगना चालू होता है, वैसे एक लड़की को मेंसेस चालू होता है। फर्क सिर्फ ये है कि लड़के को वो दाढ़ी मूंछ रोज खुद से शेव करके निकालना होता है, जबकि लड़की में कुदरत ने खुद मैकेनिज्म दिया है कि वो हर मंथली कुदरत खुद ही उसकी सफाई कर देता है। तो लेडीज में मेंसेस आना उतना ही नॉर्मल है जितना कि एक जेंट्स में दाढ़ी मूंछ का आना। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए कोई उसको छुपाने की या उसके लिए कोई शेम फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आइए अब चालू करते हैं साइंटिफिक डिस्कशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। जनरली मेंस्ट्रुएशन ऑन एन एवरेज 13 साल की उम्र में चालू होता है, पर इसकी भी एज वेरिएट करती है 11 साल के से लेके 15 साल की उम्र के बीच में। अगर 15 साल की उम्र तक किसी लड़की को मेंस्ट्रुएशन चालू नहीं होता तो श्योरली आपको अपनी गायनेक डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए। अब ये जो साइकिल की लेंथ रहती है ये रहती है एवरेज 21 to 35 डेज के बीच में। मतलब कि अगर किसी को 21 डेज पे साइकिल आता है तो वो भी नॉर्मल है, और अगर 35 डेज पे साइकिल आता है तो वो भी नॉर्मल है। उससे नीचे या उससे ऊपर वो एबनॉर्मल हो सकता है। और ऑन एन एवरेज ये लेंथ रहती है करीबन 28 डेज की, जो मेजोरिटी में होता है। इसमें फ्लो चालू रहता है करीबन 2 डेज से लेके 7 डेज तक, और उसमें पर डे एवरेज 30 से लेके 80 ml तक का ब्लड लॉस होता है। दैट इज 1 to 3 पैड्स पर डे का ब्लड लॉस होता है। अब ये हर लेडीज में सेम नहीं होता। साइकिल के दिन, फ्लो के दिन, फ्लो की मात्रा, फ्लो में निकल रहे ब्लड की मात्रा, इन सब में काफी वेरिएशंस होते हैं। तो आपको खुद को अपनी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पैटर्न खुद से नक्की करनी है। और कभी कभी बीच बीच में कोई महीने सीजनल चेंजेस की वजह से या खान पान में चेंजेस की वजह से इसमें थोड़े माइनर वेरिएशंस आ सकते हैं। तो अगर ये माइनर वेरिएशंस है तो आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। पर कभी आपको लगे कि इसमें मेजर वेरिएशन है, काफी बदलाव इस महीने दिख रहा है, तो आपको तुरंत अपने गायनेक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और दूसरी बात कि मेंसेस कभी बॉडी टाइप पे डिपेंड नहीं करता। मतलब यूट्रस की साइज, उसकी थिकनेस, एंडोमेट्रियम की थिकनेस, ये सब कुछ आपके बॉडी के वेट या उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। अब हम गायनेकोलॉजिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करेंगे। गायनेकोलॉजिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओवेरियन साइकिल और एंडोमेट्रियल साइकिल। इसमें एंडोमेट्रियल साइकिल टोटली ओवेरियन साइकिल पे डिपेंड होती है। और ये पूरी साइकिल को देखा जाए तो हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो जानिए ये 3 फेजेस क्या है।
जो पहला फेज है वो है पहले 1 से 5 दिन का, जिसे हम ओवरी का अर्ली फॉलिकुलर फेज बोलेंगे या एंडोमेट्रियम का मेंस्ट्रुएशन फेज बोलेंगे। इस दौरान जो मेंस्ट्रुअल ब्लड निकल रहा होता है तब उस तरफ जो मगज की पिट्यूटरी ग्रंथि है उसमें से FSH का स्राव निकल रहा होता है, जिससे कि ओवरी में जो कच्चे अंडे हैं, जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है, इसमें से 5 से 7 अंडे बड़े बनना शुरू हो जाता है और उसमें से ईस्ट्रोजन स्राव का बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जो सेकेंड फेज है वो होता है 6ठे दिन से लेके 14वें दिन तक, जिसको हम बोलेंगे ओवेरियन लेट फॉलिकुलर फेज या एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें जो हार्मोन में से एस्ट्रोजन निकल रहा है उसकी एंडोमेट्रियम पे असर आके एंडोमेट्रियम अच्छा और थिक होना चालू होता है। अब ओवरी में जिस हार्मोन में जो 5 से 7 अंडे बड़े हो रहे हैं उसमें से जो फॉलिकल में FSH की मात्रा ज्यादा है और एंड्रोजन की मात्रा कम है, वो फॉलिकल और ज्यादा बड़ा बनना चालू होता है, जिसे डोमिनेंट फॉलिकल बनते हैं। 12वें दिन के करीब एस्ट्रोजन हार्मोन की स्राव बहुत बढ़ जाने की वजह से पिट्यूटरी ग्रंथि में से FSH और LH हार्मोन की पीक आती है और इस पीक की फॉलिकल पे असर होके फॉलिकल फूटता है, उसमें से अंडा निकलता है जो कि ट्यूब में जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। अब जो थर्ड फेज है वो है 15th डे से लेके 28 डेज तक का, जिसको ओवेरियन ल्यूटियल फेज बोलेंगे या एंडोमेट्रियल सिक्रेटरी फेज बोलेंगे। अब इसके दौरान क्या होता है कि जो अंडा फूटा है उसमें से जो फॉलिकल फूटा है उसमें से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। उसमें से एक प्रोजेस्टेरोन करके हार्मोन का स्राव शुरू होता है जो कि एंडोमेट्रियम तक पहुंच के एंडोमेट्रियम को रिसेप्टिव और ज्यादा थिक बनाता है, ताकि जो अंडा फूटा है अगर वो फलित हुआ है तो वो एंडोमेट्रियम उसके लिए रिसेप्टिव होता है, वो उसे स्थापित होने में मदद करता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सूख के कॉर्पस आल्बिकन्स बन जाता है और उसमें से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव बंद हो जाता है। अब ये होने से अंदर ये चेंजेस आते हैं गर्भाशय के अंदर कि जो एंडोमेट्रियम अच्छे से बना हुआ रहता है उसमें से अगर हार्मोन्स की प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की असर घट जाती है तो उसकी जो ऊपर की परत होती है वो सूख जाती है, उसका सप्लाई बंद हो जाता है, तो वो नेक्रोस हो जाती है और पूरी सूख जाती है। अब इसके साथ में इसी समय गर्भाशय से प्रोस्टाग्लैंडिन का स्राव होता है, जिससे कि जो सूखी हुई परत है वो गर्भाशय का संकुचन होके ब्लीडिंग के साथ निकलना चालू होता है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और इसी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेन होता है, दर्द होता है, जो कि सिंपल एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिसिन लेने से बंद किया जा सकता है। तो ये थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की साइंटिफिक जानकारी जो हर एक स्त्री को जानना ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप किसी और की भी इंफॉर्मेशन लेने में हेल्प कर सकते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसी ही काफ़ी जानकारियाँ साइंटिफिक और सरल तरीके से जान सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।